हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम समाकलन की एक्सरसाइज 7.9 को सॉल्व करेंगे। और आपको इससे पहले के पार्ट देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर सभी वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो इसका हम जो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन -1 से +1 लिमिट दे रखी है ना, और x+1 dx। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो इस रूप में दिया है आपको, है ना। इंटीग्रेशन a से b लिमिट आपकी और फंक्शन x और dx। तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी होती है ना, यानी जो a दिया है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। ऊपर आपको दिया होता है यानी b, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, है ना। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर वाली लिमिट रखनी है, यानी अपर लिमिट, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नीचे की लगते हैं। फिर से सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले इस लिमिट को रखेंगे फिर इस लिमिट को, है ना, और उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन करें तो हम जानते हैं एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, x²/2। यहाँ आपका dx है ना 1, तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट आपकी कितनी, -1 से +1 तक। फिर से x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, 1 यानी dx का इंटीग्रेशन x, है ना, लिमिट ऐसे ही। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है इनकी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर की लिमिट है यानी अपर लिमिट, इसकी वैल्यू हम रखेंगे, है ना, x की जगह पर। तो 1 रखें यहाँ x के ऊपर, तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर हम जो नीचे की लिमिट है ना, लोअर लिमिट, इसको रखते हैं। तो यहाँ माइनस के 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा अपॉन 2, प्लस यहाँ रखेंगे तो -1। फिर से देखिए यहाँ पर जो लिमिट दी है ऊपर, उसको हमें जितने भी x हैं सब x के ऊपर रखना है। यहाँ रखा तो 1/2 हो गया, प्लस यहाँ रखा तो 1। फिर माइनस का चिन्ह ला के दूसरे वेक्टर में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं, नीचे वाली को, इसको रख हमने तो 1/2 और ये -1, है ना। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ आपका 1+2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 एलसीएम आएगा और ये 1 - 2, ठीक है। ये हो गया आपका 3/2 माइनस, और ये आपका -1/2, ठीक है। अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पूरे का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर हो गया आपका 3 और -+1, ठीक है। जोड़ेंगे तो आपके कितने 4/2, है ना। तो 2 से काटे हम तो आपका जो है 2 आएगा, है ना। और ये आपका जो है आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है, लिमिट आपकी 2 से 3 और 1/x dx, है ना। क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन आपकी लिमिट है 2 से 3, 1/x और dx, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, है ना। और ये आपका लिमिट ऐसे ही ना 0 से 3, सॉरी 2 से 3। हमें करना है x के ऊपर पहले से रखेंगे 3 को, ऊपर वाली वैल्यू को, है ना, log 3, ठीक। माइनस का चिन्ह ला के फिर हम इसको लिखते हैं ना 2 को, log 2। फिर से x के ऊपर हमने 3 रखा, माइनस के चिन्ह ला के फिर हमने नीचे वाली 2 रखा, है ना। ये आपका हो गया log m माइनस के log n। तो इसका सूत्र होता है log, ये ऊपर होता है आपका 3, नीचे 2, यानी log 3/2, और ये आपका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें हम, तो लिमिट है आपकी 1 से 2 और क्वेश्चन आपका 4x³ माइनस के 5x² प्लस के 6x + 9, है ना। लिख देते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो थर्ड क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी 1 से 2, है ना, और क्वेश्चन दिया आपको 4x³ माइनस के 5x² प्लस के 6x प्लस के 9
और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है ना, यानी इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन करें, 4 तो ऐसे ही रहेगा आपका, है ना। इसका अगर हम एक्स क्यू का, तो आप जानते हो पावर में क्या होता है, एक जुड़ी आती है, तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग कर सकते हो, इसका अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। मैं इसको डायरेक्ट खोल देता हूँ, है ना। 4 ऐसे ही, एक्स क्यू का एक्स 4/4 माइनस 5 ऐसे ही, स्क्वायर का खोलेंगे तो इसमें हम एक ऐड करेंगे तो 3/3, है ना, प्लस 6 ऐसे ही, इसका खोलेंगे पावर 1 है तो 2 हो जाएगी ना, 2/2 प्लस 9 का खोलेंगे तो 9 का आपका 9x, है ना, 9x का 9x। लिमिट आपकी 1 से 2। पहले इसको हम सॉल्व करें। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 बचिएगा ना, तो बचा आपका x/4, ये आपका हो गया 5x क्यू, है ना, 5x³ प्लस ये आपका बचा 3x² और प्लस के ये आपका बचा 9x, है ना, और लिमिट आपकी 1 से 2। यहाँ हम लिमिट रखते हैं, तो पहले में सभी की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है ना, x की जगह पर। ठीक है, 2 को यहाँ रखेंगे तो आपका आएगा 2 का पावर 4, है ना, लिख देते हैं 2 की पावर 4, 5/3 यहाँ रखें हम, तो 2 की पावर 3 यहाँ रखें, तो 2 की पावर 2 और 9 यहाँ रखें तो आपका 2। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस का चिन्ह ला के हमें 1 रखना है सब में, है ना, तो 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पर तो ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ रखें तो 5/3, ठीक, प्लस ये आपका 3 है, यहाँ रखें तो 3 और आपका 9। मैंने क्या किया, 2 रख दिया पहले, माइनस का चिन्ह ला के फिर मैंने 1 रख दिया, है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस, और 2 की पावर 3 8 होता है ना, और 8×5 = 40, यानी 40/3 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, ये आपका 9 दूनी 18। यहाँ हम सॉल्व करें तो देखिए ये आपका 1 हो गया ऑफ 3, 4 और 9 13, तो 13 माइनस के 5/3। इसको हम जोड़ लेते हैं तो देखिए 6 हो गया, 6 और 2 कितने, 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल 1 2 3 4 यानी 46, है ना। मैंने इसको और इसको जोड़ लिया, ये ऐसे ही 40/3, है ना। यहाँ देखिए इसका एल्सियम निकाल लेते हैं, एल्सियम आपका 3 आएगा, ये हो गया 13×3 = 39 माइनस के 5। ठीक है, हमको केवल सिंप्लीफाई करना है। अब इसका एल्सियम निकाला तो 3 आएगा, है ना, 3 का इसमें गुणा करें तो 3 6 18 हासिल 1 और 3 4 12 13, यानी 138 और 40। और यहाँ इसको माइनस करें तो कितना अच्छा 34/3, है ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से हम माइनस कर लेते हैं ना, और डायरेक्ट एल्सियम भी निकाल लेते हैं। दोनों का एल्सियम कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। यहाँ से माइनस करें तो बचा आपका 8 बचा, और यहाँ से का माइनस करें तो 9, है ना, माइनस किए 34, फिर से माइनस कर लेते हैं, कितना बचा आपका 4, और यहाँ से माइनस करें तो आपका 6/3, यानी 64/3 आ गया आपका, है ना, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/4 और sin 2x × dx, है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लिख देते हैं पहले इसको। क्वेश्चन आपका लिमिट है 0 से π/4 और sin 2x × dx, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो देखिए sin 2x, है ना, इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इजी है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos 2x, है ना। और देखिए x के साथ जो वैल्यू आती है ना, इनटू में आती है, तो उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था sin का इंटीग्रेशन माइनस के cos 2x, और x के साथ कोई वैल्यू इनटू में आएगी तो उसको डिवाइड में लिखेंगे, और डिवाइड में आएगी कोई वैल्यू तो उसको इनटू में लिखेंगे ना। यहाँ पर x के साथ 2 इनटू में, तो मैंने वो डिवाइड में लिख दिया। लिमिट अभी ऐसे लिख देते हैं।
यहाँ से 1/2 बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो आपका देखिए ये बचा cos 2x। यहाँ पर x के ऊपर π/4 लिखते हैं, cos 2 इंटू π/4। फिर हम 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर x के ऊपर π/4 लग दिया 2 ऐसे ही, और 0 रखेंगे तो पूरा आपका 0 हो जाएगा ना, cos 0। इसको सिंप्लीफाई करें हम, इससे कट गया कितना बचा, cos π/2 यानी 90। ये आपका cos 0, है ना। अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं एक साथ। cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, सॉरी 1 होती है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 0 की 1। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस के 1/2, और ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, लिमिट है 0 से π/2 और cos 2x इंटू dx, है ना। 5वां क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 और cos आपका 2x इंटू dx। क्वेश्चन सेम ऐसे ही है ना, आपको केवल लिमिट चेंज कर दी है ना। तो देखिए cos 2x, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, साइन 2x, x के साथ 2 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट ऐसे ही, है ना। और यहाँ पर देखिए इसके हम वैल्यू रखें 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए π/2 रखेंगे तो साइन 2 इंटू π/2, ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो साइन 0। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें हम तो 1/2, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई और साइन 0। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें हम 1/2 ऐसे ही, तो देखिए साइन 0 की वैल्यू ना कितनी होती है, 0 होती है, और साइन पाई की वैल्यू, सॉरी साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा जो है 0 हो जाएगा ना, तो आपका आंसर जो है 0 आ गया है। अगला क्वेश्चन आपका 6, इंटीग्रेशन 4 से 5 लिमिट है ex और dx ना, तो ex दिया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लिख देते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो 6 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 5 ex और dx, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यहाँ हम देखें तो हमें ex का इंटीग्रेशन करना है, और हम जानते हैं ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है, ठीक। लिमिट ऐसी लिख देते हैं, यहाँ लिमिट रखें, पहले यहाँ लिखना है कितना 5, तो यार e⁴ हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लाएंगे, फिर 4 रखेंगे x के ऊपर, तो e⁴, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन निकालें तो देखिए e⁴ दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, एक ही बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा, है ना। फिर से यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा, e⁴ यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ 1 रह गया ना, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 7 क्वेश्चन आपका लिमिट है 0 से π/4 और 10x dx, है ना, लिख देते हैं इसको। इंटीग्रेशन 0 से π/4 आपका 10x इंटू dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखें तो 10 का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, जो आपका इंटीग्रेशन है वो 10 में नहीं होता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जो है साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं साइन x अपन कोस एक्स इंटू आपका dx, ठीक है। मैंने क्या किया, जो 10 दिया है उसको साइन अपन कॉस में चेंज कर लिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ हम देखें तो नीचे को हम t माने कॉस को, तो कॉस से आपका साइन हट जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर t। अब इसका हम जो है इंटीग्रेशन करें, सॉरी अवकलन, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स होता है, dx बराबर dt। फिर से मैंने कॉस को जो है t मान लिया, है ना, और कॉस का हम अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स dx बराबर dt, है ना। माइनस को इधर भेज देते हैं, तो साइन एक्स dx बराबर माइनस की dt, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं ना। तो देखिए इंटीग्रेशन, देखिए
यहाँ पर हमने एक्स के ऊपर क्या होना टी माना है ना, यानी cos x। तो हमें लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, क्यों? कोई लिमिट आपकी एक्स की है तो हम कैसे चेंज करेंगे? जो आपकी लिमिट दी है 0, या हम 0 रखें एक्स के ऊपर तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो आपकी लिमिट 1 आ गई। फिर से यहाँ जो लिमिट दी है 0, यहाँ लिखेंगे एक्स के ऊपर, और cos 0 का 1 होता है, तो लिमिट 1 बन गई है ना। और cos यहाँ रखें हम π/4 एक्स के ऊपर, तो cos π/4 का 1 होता है 1/√2, तो ये लिमिट आपकी 1/√2 बन गई है ना। इसको t माना मैंने cos को, तो ये आपका 1/t हो जाएगा। और sin x dx इसको मैंने माना कितना dt, तो ये हम dt लिख देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/t का log t होता है ना। लिमिट आपकी 1 से लेके 1/√2। यहाँ पहले t के ऊपर 1/√2 लिख देंगे, फिर t के ऊपर 1 लिख देते हैं ना। तो वैल्यू आपकी आ जाएंगी log 1/√2 और माइनस के log आपका 1 है ना। यहाँ देखिए log का डिवाइड वाला सूत्र लिख लेते हैं हम पहले, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, देखिए log का सूत्र होता है, देखो ऐसे कर सकते हो इसको चाहो तो, log 1 माइनस का log आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको हम सॉल्व करें तो आपको हो जाएगा √2 माइनस के log 1, ठीक है। मैंने क्या किया, जो आपको log 1/2 दिया है रूट में है ना, तो उसको डिवाइड वाला सूत्र खोल दिया है ना। यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका माइनस के कितना log √2, ठीक है। और एक बात और देखिए यहाँ हमने इसकी जो वैल्यू रखी है ना, ये माइनस का चिन्ह था, तो माइनस आ जाएगा ना, इस माइनस को यहाँ भेज दूँगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस के dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका माइनस आएगा, बाहर निकाल देंगे, ये भी माइनस है ना। और यहाँ हम देखें तो इसके हिसाब से ये माइनस है, तो यहाँ भी आपका माइनस का जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और यहाँ भी आपका माइनस का, ठीक, माइनस में से आपका प्लस का हो जाएगा। देखिए रूट का मतलब 1/2 होता है, हम जाते हैं पावर जो है लॉग में आगे आ जाती है, तो ये आपका होगा कितना 1/2 log 2, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है π/6 से लिमिट है π/4 तक, और कोसेक एक्स और dx है ना। तो क्वेश्चन 8 है आपका, इंटीग्रेशन लिमिट है π/6 से लेकर π/4 कोसेक एक्स और dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ हम इसको ध्यान से देखें तो कोसेक एक्स है ना, इसका आपका डायरेक्ट सूत्र होता है, ठीक है। जो आपका कोसेक एक्स है इसका सूत्र होता है लॉग की पदों में, तो उसको लिख देते हैं। सूत्र आपको होता है लॉग ब्रैकेट के अंदर कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि कोसेक का जो सूत्र होता है इंटीग्रेशन में वो होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। तो मैंने लिख दिया, लिमिट ऐसी रहेंगी ना π/4 और π/6। यहाँ इसके हम वैल्यू लिखें पाई की, तो यहाँ देखिए लॉग ऐसी रहेगा, लॉग है ना। यहाँ पर कितना है कोसेक के ऊपर पहले π/4 लिखेंगे है ना, कोसेक π/4, कोसेक π/4 और माइनस के कॉट π/4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले जो है ये वैल्यू रख दी, ठीक। हम इसकी नीचे वाली वैल्यू रखते हैं लिमिट को, तो अगला लिखें हम तो लॉग कोसेक π/6 है ना, और माइनस के कॉट π/6, ठीक है। फिर से मैंने पहले ऊपर की लिमिट है π/4, मैंने वो यहाँ रख दी π/4 और π/4, माइनस का चिन्ह ला के फिर 6 लिमिट दी है π/6, वो मैंने रख दी π/6, और यहाँ पे भी π/6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए लॉग ऐसे ही है ना, कोसेक π/4, तो कोसेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है √2 है ना, √2। और कॉट π/4 की वैल्यू देखें हम तो आपकी 1 होती है। कॉट जो आपका कोसेक π/4 है इसकी वैल्यू √2 और इसकी वैल्यू 1 होती है ना, रख दी मैंने माइनस का। अब यहाँ हम लिखें इसको लॉग, तो यहाँ देखिए कोसेक कितना है π/6, तो कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है, ये ब्रैकेट छोटा है ना, इसकी वैल्यू 2 होती है ना। और कॉट की देखें हम तो आपकी √3 होती है, ठीक है। इसकी 2 होती है, इसकी आपकी √3 होती है,
इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए लॉग ये आपका एक्स है पूरा माइनस के लॉग ये आपका वाई है ना। माइनस में क्या होता है, लॉग होता है तो डिवाइड में आ जाता है आपका, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ये ऊपर √2 माइनस के 1 और ये आपका नीचे आ जाएगा कितना 2 माइनस के √3, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। इसका 9 क्वेश्चन देखें तो 9 आपका लिमिट है 0 से 1 और dx/1 माइनस के x², ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट आपकी 0 से 1 और क्वेश्चन आपका dx/√1 माइनस के x², ठीक है। ये आपका साइन का सूत्र होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये आपका 1/√1 माइनस के x², ये आपका साइन का सूत्र होता है, साइन इनवर्स x का, है ना। साइन इनवर्स x, लिमिट आपकी 0 से 1, ठीक। वैल्यू रख देते हैं, पहले 1 रखेंगे यहाँ तो साइन इनवर्स 1 पे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, है ना। यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए साइन ऐसे ही एक जो है साइन में कितने की वैल्यू थी 90 की, तो यहाँ साइन 90 लिख लेते हैं। सेम यहाँ देखें कितना है 0, तो 0 होती है साइन 0 की वैल्यू, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा π/2 और यहाँ आपका 0, है ना। तो आपका बचा कितना π/2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, ये भी देखिए सेम ऐसे ही है, लिमिट आपकी 0 से 1 है और dx/1 प्लस के x², है ना। ये आपका tan इनवर्स x का सूत्र होता है। लिख देते इसको पहले क्वेश्चन को। तो 10 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन है 0 से 1 और dx/1 प्लस के x², ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो सूत्र होता है क्या होता है tan इनवर्स x का, है ना। तो वैल्यू रख देते हैं हम tan इनवर्स x, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट है सही, है ना। लिमिट रखें हम तो पहले हम क्या रखेंगे 1, है ना, इस x के ऊपर 1 रखेंगे माइनस, अब 0 रख देते हैं tan इनवर्स 0। वैल्यू रखें हम tan इनवर्स, ये आपका 10 में कितनी होती है π/4 की, ठीक है, माइनस tan इनवर्स और 0 कितनी होती है 10 में tan 0 की, ठीक। अब यहाँ पर हम देखिए 10 से 10 कैंसिल तो π/4 बचा, यहाँ आपका 0 बचा, ठीक है। माइनस करेंगे तो लास्ट आपका π/4 आंसर हो गया। अब देखिए 11 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में 2 से 3 लिमिट है और dx/x² माइनस के 1, है ना। लिख देते हैं। तो 11 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में लिमिट है 2 से 3, है ना, और dx डिवाइड में आपका x² माइनस के 1। तो देखिए यहाँ पे हम इसको देखें, है ना, तो आपने एक सूत्र देखा होगा, चूँकि आपका सूत्र होता है इंटीग्रेशन dx/x² माइनस के a², है ना। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। इसका सूत्र होता है आपका 1/2a, है ना, और लॉग ऊपर आपको होता है x माइनस के और नीचे आपको होता है x प्लस के, ठीक है। आपका सूत्र होता है इंटीग्रेशन में कितना dx/x² माइनस के a², इसका होता है 1/2a लॉग x माइनस x प्लस a। तो हम देखें तो ये सूत्र इससे मैच कर रहा है ना। बस इतना, यहाँ पर a² है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो इस सूत्र में यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रख देते हैं इसको, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट आएगा ना, ब्रैकेट। तो इसका मान रखें तो 1/2 है ना, तो 1/2 तो बाहर लिख देते हैं 1/2a, है ना। और a कितना आपका, तो a हमारा कितना 1 है, ठीक। लॉग ऐसे ही लॉग ब्रैकेट, यहाँ पर x माइनस के a है तो कितना है आपका x माइनस के 1 आ जाएगा, नीचे x प्लस के 1, ठीक है। मैंने क्या किया केवल a के ऊपर कितना 1 है तो मैंने 1 रख दिया। लिमिट कितनी है, लिमिट आपकी 2 से 3, और इसको सॉल्व करें केवल सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 ऐसे ही देखिए, पहले हमें 3 रखना है यहाँ पर लॉग में, लिख लेते हैं लॉग कितना 3,
तो 3 माइनस के 1/3 प्लस 1। अब हम माइनस का चिन्ह ला के यहाँ 2 रखना है ना, log 2 माइनस के 1 और 2 प्लस के 1। ठीक है, पहले हम ऊपर की लिमिट रखते हैं, उसके बाद नीचे की लिमिट रखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो 1/2 log, ये हो गया आपका कितना 2/4 है ना। यहाँ देखें तो ये आपका हो गया 1/3। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2, ये आपका log, ये आपका हो गया 1/2, ये आपका हो गया log 1/3। अब देखिए log में ये a है माइनस b है ना, तो log में कोई वैल्यू माइनस में आती है तो डिवाइड बन जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कितना 1/2 डिवाइड 1/3 है ना, log 1/2 और 1/3। ठीक है, ये इसको आप नीचे भी लिख सकते हो ना, यानी 1/2/1/3 है ना, तो 1/2 log, तो यहाँ देखिए 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसे हम इंटू करें तो ऊपर पहुँच जाएगा, यानी 3/1 है ना, तो 1/2 log दिया गया 3 एकम 3 बन जाए 3 ना, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन देखें। 12 आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos स्क्वायर x और dx। तो 12 क्वेश्चन आपका लिमिट है 0 π/2 cos स्क्वायर x और dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो देखो आपको जो है cos स्क्वायर दिया हुआ है ना, cos स्क्वायर। हम जानते हैं आपका सूत्र cos का होता है ना कि cos स्क्वायर का, तो हमें ये स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर कैसे हटाएंगे, तो यहाँ हम cos को, जो आपका cos स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के cos 2x, 1 प्लस के cos 2x/2 है ना। आपने जो है 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है ना, सॉरी 7.3 है ना, 7.3 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। तो मैंने क्या किया, जो cos 2a का सूत्र होता है, जो आपका cos 2a का सूत्र होता है उससे मैंने इसको चेंज कर दिया है ना। तो cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस के cos 2x/2, यहाँ से हम 2 बाहर निकालें तो 1/2 बाहर आ जाएगा, बचा आपका कितना 1 और प्लस cos 2x। 1 का इंटीग्रेशन करें है ना, डाट कर लेते हैं तो x आएगा, cos का करें तो sin 2x, इंटू में 2 है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट ऐसे ही, यहाँ इसको सॉल्व करें तो 1/2 ऐसे ही, नहीं यहाँ कितना रखना है π/2, तो π/2 प्लस यहाँ रखें तो sin 2 इंटू π/2 और अपॉन में 2, मैंने यहाँ पर कितना π/2 रख गया, ये x है तो यहाँ भी π/2। ठीक, माइनस 1/2 तो ऐसे ही चलेगा है ना, 1/2, क्योंकि पहले हमें ये लिखना है पूरे में, ऐसे हो गया, हमें 0 रखना है, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 और यहाँ रखेंगे तो sin 0/2 या 0 कह सकते हो है ना। अरे 1/2 ऐसे ही, ये तो हो गया आपका कितना 1/2, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, sin पाई, और sin पाई का 0 होता है तो आपका पूरा 0 हो जाएगा ना, पूरा 0। यहाँ देखें तो 0, इसका मन भी 0 है ना, तो देखिए ये तो 0 हो गया पूरा, ये आपका 0 है ही, इसका गुणा कर देते हैं तो लास्ट आपका कितना आ गया π/4। ठीक है, अब देखिए 13 क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी 2 से 3 और x dx/x² प्लस के 1 है ना, लिख देते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन आपका 13 इंटीग्रेशन लिमिट है 2 से 3 है ना, ऊपर आपका x dx और नीचे आपका x² और प्लस के 1 है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सबसे पहले एक्सरसाइज में कराया था ना 7.2 में, तो 7.2 में हमने कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे एक पावर ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर ऊपर कितनी एक पावर है, नीचे कितनी 2 है, तो नीचे एक पावर ज़्यादा है किसकी, x की, तो हमें इस पूरे को t मानना है ना। तो मान लेते हैं इसको ना, पहले माना कितना है x² प्लस 1 है ना, ये पूरा, इसको मैंने t मान लिया। अवकलन करें तो इसका तो 2x हो जाएगा, इसका 0 है ना, तो 2x dx बराबर dt, 2 को डिवाइड में पहुँचा देते हैं
एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन टू, है ना। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो देखिए इंटीग्रेशन, ये आपका लिमिट कितनी है, एक्स की है 2 और 3, है ना। तो लिमिट किसकी थी, एक्स की थी। यहाँ में टी रखना है तो देखिए इस 2 को हम यहाँ रखेंगे तो 2 2 या 4 और 1 5, तो ये लिमिट तो आपकी 5 हो जाएगी। फिर से ये लिमिट आपकी एक्स की थी, है ना। हमें इसको क्या में चेंज करना है, टी में चेंज करना है। तो इस 2 को यहाँ रखें तो 2 2 या 4 और एक 1, कितना 5, तो टी का 1 5 आ गया यहाँ पर। इस 3 को रखें तो 3 3 या 9 और 1 10, ये आपका 10 हो गया, है ना। इसको मैंने क्या माना टी, तो यहाँ पर देखिए टी माना तो टी हो गया। और एक्स डी एक्स इसके ऊपर डी टी अपॉन 2, यहाँ से 1/2 कॉमन निकालेंगे। ये आपका सूत्र होता है लॉग का, है ना, लॉग टी रख दे रहे हैं इसको। 1/2 बाहर निकालेंगे, ये आपका क्या क्या लॉग टी का, है ना। और लिमिट ऐसे ही, और देखिए सिंपल सा लिमिट रख लेते हैं ना, इजी हो गया आपका। पहले यहाँ 10 रखेंगे टी के ऊपर माइनस लॉग 5, ठीक। माइनस में वैल्यू है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको, कितना ऊपर 5 और नीचे सॉरी ऊपर 10 नीचे 5। इसे से हम काटें तो 1/2 लॉग कितना 2, है ना, 2 रख रहेगा। आप इतना छोड़ सकते हो या आप ऊपर लेकर इसको पावर को, तब पर रूल लग जाएगा लॉग पे ना। तो लास्ट आपका आ गया लॉग √2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 14 क्वेश्चन है, लिमिट आपकी 0 से 1 और 2x + 3/5x² + के 1, है ना, और dx। 14 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 2x + 3/5x² + के 1 और dx, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें, ऊपर आपका 2x + के 3 नीचे 5x² + के 1, है ना, फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको अलग कर लेते हैं दोनों को, है ना। मतलब देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको हम लिखेंगे कितना 2x अपॉन 5x² + के 1 dx प्लस 3 को अलग लिख देते हैं अलग, है ना, 0 से 1 और 1 अपॉन ये ऐसे ही, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, है ना। अब देखिए इसको हम टी माने, है ना, मान लेते हैं, माना क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी ऊपर एक एक्स है नीचे स्क्वायर है, तो हम इसको टी मान लेते हैं पूरे को, है ना। तो माना 5x² + के 1 बराबर कितना टी। यहाँ से इसका अवकलन करें तो 10x dx बराबर dt। इस वैल्यू को हम यहाँ रखें तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना है 2x है, यहाँ कितना है 10, है ना। तो यहाँ से देखिए 5 आप बाहर भी निकाल सकते हो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कितना 2x dx बराबर dt अपॉन 5, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे कितना है 2x है तो हमें केवल 2x चाहिए, तो 5 एक्स्ट्रा है, 5 को मैंने डेढ़ में पहुँचा दिया, है ना। और ये वैल्यू जो है इससे मैच कर गई, तो इस मान को हम यहाँ रख देते हैं, है ना। तो देखिए लिमिट भी चेंज होएगी आपकी, यहाँ 0 रखेंगे एक्स के ऊपर 0 + 1, तो ये आपकी लिमिट 0 1 आ गई ना। इस 1 को यहाँ रखें तो 5 × 5 और एक 6, ये 6 लिमिट बनेगी, ठीक है। इसको क्या माना टी माना मैंने, तो 1/t और 2x dx, ये कितना आ गया आपका dt अपॉन 5, ठीक, प्लस 3 ऐसे ही। और देखिए इसमें से हम 5 बाहर निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x² + 1 फैक्टर फॉर्म में दिया होता है, तो उसमें से हम 2xb मेथड सॉल्व करते हैं ना। और 2xb मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, है ना। आपने वो वीडियो ना देखो तो आप आई बटन पर आएगा, उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम 1/5 जो है बाहर निकाल देंगे, बचा आपका कितना 1 यहाँ आपका x² और प्लस का 1/5 dx, है ना। यहाँ से 5 बाहर निकाला, यहाँ आपका x², इसमें नहीं था तो 1/5। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये आपका 1/t, देखो 5 बाहर निकालो पहले ना, 1/5, यहाँ से 1/5 बाहर आ जाएगा। और 1/t सूत्र होता है लॉग का, लॉग t, ठीक। लिमिट है आपकी 1 से 6 प्लस ये ऐसे ही 3/5, है ना। यहाँ हम देखें तो देखो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे हम 1/√5 का स्क्वायर और डी एक्स। फिर से ये तो ऐसे ही है ना, और मैंने क्या किया 1/5 को लिख दिया 1/√5 का स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये आपका सूत्र बन गया tan इनवर्स एक्स का, है ना, जो आपने सूत्र पढ़ा हुआ tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको तो ऐसे लिख देते हैं 1/5 log t, है ना, लिख देते हैं इसको पहले। ये आपका दिया है 1/5 log है आपका t। ठीक है, लिमिट है इसकी 1 से 6, और बचा आपका कितना 3/5, और ये ना इसको भी लिख देते हैं, ये आपका प्लस का 3/5। ठीक है, और इंटीग्रेशन आपका 0 से 1 और डी एक्स अपॉन ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 1/√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी जो है इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा 1/5, है ना, लिमिट है यहाँ पर, तो log 6 माइनस के log 1 प्लस के 3/5 ऐसे ही। ये आपका सूत्र होता है 1/a और x tan इनवर्स x अपॉन ए, है ना, तो 1/a ये आपका a है। ठीक है, 1/a हो गया, और tan इनवर्स x अपॉन ए ये आपका x है, x और ये आपका a है ना। फिर से यहाँ पर कितना था tan इनवर्स x अपॉन ए का सूत्र होता है ना 1/a और tan इनवर्स x अपॉन ए। और देखिए लिमिट है इसकी पूरी है ना, लिमिट चल रही है, तो ये पूरी लिमिट बनेगी आपकी कितनी 0 से 1, है ना। आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/5 देखिए log 1 है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपका log 6 रह गया, log 6 प्लस ये देखिए ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, इसे काटें तो यहाँ √5 बचेगा, तो 3 है ना, यहाँ पर कितना बचा √5 इंटू यहाँ आपका tan इनवर्स ऐसे ही ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये आपका आएगा √5x, है ना, लिमिट आपकी 0 से 1, यहाँ पे जो है लिमिट रख देते हैं, तो 1/5 ये आपका log 6 है ना, log 6 और 3/√5, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम x के यहाँ पर कितना रखें 1 रखें लिमिट, तो आपका कितना आएगा tan इनवर्स √5, है ना, यहाँ 0 रखें तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो आपका इतना आ गया पहले तो। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका √5 है। अब देखिए इसका 15 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपका 0 से 1 लिमिट x e⁻x² है ना, और dx लिख देते हैं इसको। तो 15 क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी 0 से 1 x e⁻x² और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हम देखें तो e⁻x², हमारा सूत्र e⁻x होता है ना, यहाँ ये कितना है x², ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा उसको t मान लेते हैं, माना x² बराबर t। फिर से इसका तो इंटीग्रेशन होता है x का, यहाँ आपका e⁻x होता है, लेकिन दिया कितना है x², तो हमें जो ये वैल्यू है ये एक्स्ट्रा दी है, तो इसको मैंने t मान लिया x² को ना। इसका डिफरेंशियल करें तो 2x dx बराबर dt। ठीक है, 2 को डिवाइड में पहुँचा देंगे, वही देखिए हमें x चाहिए, है ना, तो x dx बराबर dt/2, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ रखें हम इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर लिमिट आपकी कितनी दी हुई है 0 और 1, है ना, तो यहाँ पर देखिए t रखना है पूरे में, तो ये भी t की लिमिट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम x के पास 0 रखें तो यहाँ पर 0 लिमिट आएगी, तो 0 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर हम 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, लिमिट तो आपकी सेम ऐसी बनी है ना। इसको हम ऐसे लिख देते हैं e⁻t, है ना, इसको मैं t माना है x dx, इसके ऊपर कितना dt/2, ये आपका आ गया dt/2। अब देखिए 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ईजी बनेगा क्वेश्चन आपका। e⁻t इसका सूत्र क्या होता है e⁻t, है ना,
और ये आपकी 1 से 0 है ना, मतलब 0 से 1 है आपका। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/2। पहले यहाँ तक 1 रखेंगे तो e⁻1, 0 रखेंगे तो e⁻0 है ना। पहले मैं t के ऊपर 1 रखा, फिर t के ऊपर 0। अब देखिए यही लिख देते हैं 1/2 तो ऐसे ही, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये e⁻1 तो ये तो आपका 1 रहेगा, यानी e, और किसी के पास 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो -1 है ना। इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका 16 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 1 से 1 लिमिट 5x² अपॉन x² प्लस के 4x प्लस 3 है ना। लिख देते हैं इसको पहले। क्वेश्चन 16 आपका इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 1 से 2 है ना। क्वेश्चन आपका 5x² अपॉन x² प्लस के 4x प्लस के 3 और dx, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो देखिए नीचे स्क्वायर है ना x², ऊपर भी x² है ना। और नीचे देखिए आपका क्या बनना है, फैक्टर बनना है, यानी आपका ये सवाल खंडशः समाकलन का है। तो खंडशः समाकलन मैंने आपको बताया था कि यहाँ नीचे स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों पावर सेम होती है ना। तो हम इस केस में डिवाइड देते हैं, नीचे वाले का ऊपर में डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पर देखिए इस केस में डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 5 माइनस के 20x प्लस के 15 अपॉन ये पूरा ऐसे ही है ना, x² प्लस के 4x प्लस के 3 और dx, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके साथ डिवाइड दिया तो मैं डायरेक्ट लिख दिया है ना। आपका ये आएगा 5 माइनस के 20 प्लस 15 अपॉन x² प्लस के 4x प्लस 3 है ना। आप डिवाइड दे लेना। अब देखिए यहाँ से हम इसको अलग करें तो 5 1 से 2 dx है ना। इसको अलग करें तो 1 से 2 20x प्लस के 15 अपॉन x² प्लस के 4x प्लस के 3 dx, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया इंटीग्रेशन को, इसको अलग कर दिया है ना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसे हम देखें तो आपका खंडशः समाकलन बनना है ना। तो इसको हम अलग से मान के सॉल्व कर लेते हैं। माना ये वैल्यू दी आपको 20x प्लस के 15 अपॉन, देखिए x² प्लस के 4x प्लस 3 है ना। 3 से 4 लेके आना है तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो आपका 3 एकम 3 यानी x प्लस 1 ना, और x प्लस के 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना सॉल्व करके। इसको हम सॉल्व करें तो देखिए ये आपका x प्लस ये है, ये x प्लस के b है ना, दो वैल्यू में फैक्टर रूप में। तो इसको हम a b मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका जो है खंडशः समाकलन वाला सवाल बन चुका है, ठीक है। समीकरण नंबर 2। यहाँ इसका हम एलसीएम निकाला है तो देखिए एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, बचेगा कितना 20x प्लस के 15। यहाँ देखिए इसके साथ ही आ जाएगा x प्लस 3, ये इसके साथ, ठीक है। समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए x प्लस के 1 से x की वैल्यू निकालते हैं ना। x प्लस 1 बराबर 0, या कह सकते हो x बराबर -1। मान को कहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं ना 3rd, ठीक है। इस मान को हम यहाँ रखें तो देखिए रख लेते हैं। देखिए यहाँ हम माइनस के में रखेंगे तो आपका कितना -20 हो जाएगा, -20 प्लस 15 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ रखें तो यहाँ आपका a -1 प्लस 3, यहाँ -1 रखें तो -1 प्लस 1 कट के 0 आ जाएगा ना, प्लस का 0, कितना बचा आपका -5, a यहाँ से बचा 2, और तो आपकी a की वैल्यू निकली माइनस के कितना 5 और बटे में 2। तो a की वैल्यू तो ये आपकी ये निकल आई। अब b के लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 जो दिया है इसको 0 मान लेते हैं ना। x प्लस के 3 बराबर 0, या कह सकते हो x बराबर -3। इसको भी जो है थर्ड में पुट करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो थर्ड आपका ये यहाँ रखते हैं कितना -3 रखेंगे x के ऊपर, तो -3 रखेंगे कितना 60, ठीक है। भाई 3 रखेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया 20 का 3 में 20 3 60, तो 60 हो गया, 15 ऐसे ही बराबर। यहाँ -3 रखेंगे
तो प्लस माइनस के 0 हो जाएगा, प्लस बी ऐसे ही है ना, ये वाला भी यहाँ माइनस के 3 रखें तो माइनस के 3 + 1, माइनस के 3 + 1। देखिए माइनस करेंगे तो कितना बचा, यहाँ आपका 5 ना, यहाँ से 5 तो 45, माइनस के 45 बचेगा है ना। बी यहाँ से माइनस करें तो आपका माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी आपका आ गया 45/2 है ना, लिख देते हैं। तो आपका बी निकला है, बी बराबर 45/2, समीकरण नंबर 5। देखिए ए और बी दोनों को मान आ चुका है ना, दोनों के मान को हम पुट कर देते हैं ना, ए बी के मान समीकरण किसमें, सेकंड में रखने पर, ठीक है, मेन इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका मेन है ना, यहाँ पर यहाँ ए के ऊपर रखेंगे कितना, माइनस के 5.2 है ना, और बी के ऊपर 45/2 है ना। तो ये आपका ये ऐसे ही रहेगा, ये और ये ऐसे ही यहाँ रख देते हैं ना, तो लिख देते हैं इसको 20x + के 5, ये आपका है 20x + 15 सॉरी ना, बटे x + 1 और x + के 3, ठीक है, बराबर ए का मान कितना आपका माइनस के 5/2 है ना, इसको लिख देते हैं पहले, ए आपका माइनस के 5/2 है ना, और 1/x + के 1 ऐसे ही, प्लस बी देखिए बी आपका ये निकला है 45/2, ठीक है, आपका 1/x + के 3, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर ए के ऊपर ए का मान रख दिया, बी का बी का मान रख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर लें हम, तो इंटीग्रेशन 20x + के 15/x + 1 और x + के 3 है ना, बराबर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए ये तो आपको बाहर आ जाएगा है ना, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिख देते हैं इसको पहले, माइनस के 5.2 इंटीग्रेशन में dx, यहाँ भी dx आएगा ना, dx/x + 1, यहाँ भी देखिए 45/2 ऐसे ही है ना, 45/2 सॉरी, 1/x + के 3, इसका इंटीग्रेशन करें ये तो ऐसे ही चलेगा, ये आपका आ गया 5/2 log x + 1, ये आपका 45/2 log x + के 3 है ना। देखिए ये आपका वैल्यू निकल चुकी है इसकी, ये इक्वेशन क्या है, समीकरण मान लेते हैं इसको 6, इस मान को जो है देखिए क्वेश्चन हमारा ये था मेन है ना, ये था, तो यहाँ रख देते हैं ना, इसका हमने मान निकाला है, तो यहाँ रखेंगे तो देखिए 5 इंटीग्रेशन में ये ऐसे ही है ना, लिख देते इसको, तो आपका दिया है 5 इंटीग्रेशन dx, ठीक है, फिर आपका कितना है, फिर आपका ना माइनस कर दिया है ना, तो माइनस लगा देते हैं, इसको लग देना माइनस के बाद ये वैल्यू पूरी है ना, ये दिया है, इसका मान ये है, इसको रखेंगे तो ये माइनस का है, तो ये माइनस आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5.2 log कितना है x + के 1 है ना, फिर ये आपका माइनस का हो जाएगा ना, माइनस ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा ना, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 45/2 log है आपका x + 3 है ना, और इस पर पावर कितनी चली थी, लिमिट 1 से 2 तक है ना, इस पूरे पे जो है लिमिट चल रही है 1 से 2, हमें लिमिट रखनी इसके ना, देखिए 5 ऐसे ही, इसका इंटीग्रेशन करें तो आपका x होगा, लिमिट आपका 1 से 2 माइनस सॉरी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम इसको देखें तो 5.2 है ना, यहाँ में 2 लिखना है किसके पे, x के ऊपर, तो 5.2 log, नहीं मैं डाट कर रहा हूँ, 2 यहाँ रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा है ना, 3 45/2, ठीक है, यहाँ रखें तो आपका हो जाएगा कितना 5, ठीक है, log 5, मैंने ये वैल्यू रख दी इस पूरे में, ब्रैकेट बंद, माइनस, अब हमें कितना यहाँ 1 रखना है पूरे में ना, तो 1 रखेंगे तो 5/2 log कितना हो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के ऐसे ही 45, यहाँ 1 रखें तो आपका 4 हो जाएगा, log 4, ठीक है। मैंने पहले 2 रख दिया पूरे में, फिर मैंने 1 रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 ऐसे ही, यहाँ x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 माइनस के 1 है ना, पहले 2 रखेंगे फिर आपका 1 प्लस, यहाँ देखिए
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, है ना। ब्रैकेट से सिंपल भी आएगा, इसको उठा देते हैं ना। देखिए इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 5/2 लॉग कितना 3, ये ऐसे ही 45/2 log 5, है ना। ये आपका माइनस का है 5/2 log 2, माइनस में प्लस हो जाए आपका, है ना। ये माइनस प्लस का 45/2 log 4। अब देखिए यहाँ हम देखें कितना अच्छा 1, है ना। तो 5 में 5 आ जाएगी, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। प्लस दूसरा हम देखें तो देखिए ये आपका कितना है 5/2, यही 5/2 है। दोनों से 5/2 कॉमन निकाल लेते हैं, बचा कितना log 3 माइनस के log 2, लिख देते हैं इसको। 5/2 कॉमन, बचा आपका log 3 माइनस के log 2, ठीक है। ऐसे आगे देखिए, इसमें देखें 45 है आपका अपॉन 2, यहाँ 45/2, है ना। दोनों से 45/2 कॉमन निकालेंगे तो ये आपका अच्छा प्लस का 4 और ये माइनस का 5, है ना, लिख देते हैं। तो यहाँ से प्लस का 45/2 कॉमन निकाल लिया, बचा आपका log 4 और log 5, ठीक है। 5 ऐसे 5/2, ये डिवाइड में लिख देते हैं इसको ना, log कितना 3/2, ठीक, ये 2 है। प्लस 45/2 ऐसे ही यहाँ भी इसको डिवाइड लिख देते हैं, log 4, ये कितना अपॉन 5। अब देखिए इस थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, 5 ऐसे ही देखिए 5/2, यहाँ भी 5/2 कॉमन है, यहाँ से लास्ट हम 5/2 कॉमन निकालें। यहाँ आपका अच्छा log 3/2, है ना। और यहाँ से देखिए मैंने 5 निकाला तो 5 9 45 यानी 9, है ना। और नीचे कितना 1 लिखो या मत लिखो, चलो लिख देते हैं ना, तो इसमें नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा फिर। और log 4/5, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 2 sec² x प्लस के x³ प्लस के 2x और dx, है ना। लिख देते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, है ना। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है sec² का, तो sec² का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस इसका करें तो इसका आपका x⁴/4 और 2dx का 2x, फिर से 2 ऐसे sec² x, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, है ना। इसका 4 हो गया, इसका 2x, लिमिट आपकी 0 से π/4। यहाँ पर जो इसकी हम वैल्यू रख देते हैं ना, तो 2 10, पहले हमें π/4 रखना है यहाँ पर, तो π/4 प्लस 1/4 ऐसे ही यहाँ रखें हम तो 4 हो जाएगा, और ये आपका 2 × π/4, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो π/4 है वो सबके ऊपर रख दिया, x के ऊपर, है ना। माइनस 0 रखेंगे यहाँ पर तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ रखें हम 0 तो ये भी 0, यहाँ रखें तो 0, तो ये टर्म का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो देखिए 2 ऐसे ही इंटू इसका मान कितना होता है 10 का 1 होता है, 10 π/4 का, है ना। प्लस देखिए π/4, तो ये तो ऐसे ही यहाँ देखिए 4 की पावर 4 है ना, तो 4 × 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, है ना। तो यहाँ हो गया आपका 4 × 2 5 6, फिर से 1/4 ऐसे ही 4 का स्क्वायर तो 4 × 16, है ना, और 16 का स्क्वायर 256, प्लस ये आपका π/, कितना बचा 2 बचा, है ना, डिवाइड दिलिए इसका। यहाँ इसका गुणा कर लेते हैं 1/2 ऐसे ही, देखिए ये आपका π² ऐसे ही, सॉरी π/4, 4 का इसमें गुणा कर लेते हैं तो 4 × 24, है ना, 4 × 5 = 20 और 2 22, 8 और 2 10, तो आपका आ गया 1 8 24 और प्लस का π/2, है ना। तो इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, पहले इसको लिख लेंगे π/4 कितना 4/1 8 24 प्लस इसका π/2 और प्लस का 2, है ना। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 0 से π लिमिट sin² x/2 प्लस के cos² x/2 और dx, है ना। इजी क्वेश्चन लिख देते हैं इसको।
तो अगला क्वेश्चन आपका 18, इंटीग्रेशन आपको लिमिट दी है 0 से पाई, है ना, और ब्रैकेट में आपका साइन स्क्वायर एक्स अपन टू माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपन टू और डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस का है। क्वेश्चन आपका सूत्र आपने देखा हुआ, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, जब आपका कॉस 2 थीटा का होता है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना माइनस कॉमन निकाल लूँ, है ना, यहाँ से जो है माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो ये तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस का ये आपका माइनस का हो जाएगा। फिर से यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये प्लस का हो गया कॉस, ये माइनस का। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है ना। तो यहाँ हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कितना कॉस थीटा, क्यों, यहाँ पे थीटा बाई 2 है, कितना लेंगे पूरा थीटा है ना, डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करें तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, पावर कितनी आपकी 0 से पाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए ये आपका पाई रखें यहाँ तो साइन पाई, माइनस के यहाँ 0 रखें तो साइन 0। देखिए इसकी वैल्यू 0 होती है पाई की, है ना, और कॉस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका पूरा कितना है 0, और ये आपका आंसर हो गया। और इसका 19 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और डी एक्स, है ना। तो आपका 19 क्वेश्चन है ना, 19वां क्वेश्चन, लिमिट है आपकी 0 से 6 ना 2, 0 से 2 और 6x प्लस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं ना, मतलब 6x के साथ इसको अलग कर देंगे और 3 के साथ अलग, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, इसको अलग करें तो ये आपको कितना 3 बार निकाल दो ना, 3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4। मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। ऐसा क्यों किया, तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना एक्स है, यानी इससे ऊपर एक पावर कम है, तो कम है तो इस पूरे को हम टी मान सकते हैं, है ना। लिख लेते हैं इसको, माना कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4 बराबर टी। इसका डिफरेंशियल करें तो 2x, ये 0 हो जाएगा आपका, है ना 4 का, और डी एक्स बराबर डी टी। देखिए इस मान को मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ देखें कितने आपका 6 है, यहाँ कितना है 2 है ना, तो यहाँ से हम 3 बाहर निकालें, है ना, 3 अलग कर लेते हैं, कितना बचा 2x। ठीक है, अब रख देते हैं, तो इसको मैंने क्या माना है t, तो t हो गया। यहाँ कितना बचा आपका 2x और dx, इसके ऊपर क्या लग देंगे dt। फिर से समझिए, मैंने ऐसे 3 बार निकाल दिया ना, यहाँ पर बचा 2x, ये मैंने t माना है तो t लिख दिया, और 2x dx इसके ऊपर dt, है ना, प्लस यहाँ देखिए यहाँ लिमिट रख देते हैं ना। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपका 4 हो जाएगा ना लिमिट, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 या 4 और 4 और 4 8, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये तो सिंपल है, डी एक्स अपॉन ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ये 2 का स्क्वायर, है ना। जब ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती है एक्स की तो उसको हम सूत्र में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3 ऐसे ही 1 अपॉन टी, ये होता है आपका लॉग टी का सूत्र, लिमिट आपकी 4 से 8, है ना, प्लस 3 ऐसे ही। देखिए यहाँ हम देखें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर सूत्र बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये सूत्र आपका होता है tan इनवर्स ए का, है ना, मतलब 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। फिर से यहाँ आपका होता है 1 अपॉन ए कितना आपका 2 और 2 लिख दिया, और tan इनवर्स एक्स अपॉन है ना, और लिमिट आपकी 0 से 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
3 ऐसे ही। देखिए यहाँ 8 रखेंगे टी के ऊपर, तो log 8 और फिर 4 रखेंगे ना, log 4। 3 ऐसे ही। यहाँ देखिए 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, यहाँ हम 2 रखते हैं ना, मतलब लिमिट रख देते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, माइनस 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0। ठीक है, डाट लिख दिया मैंने। 3 ऐसे ही। देखिए log m माइनस के log n, तो इसको लिख सकते हैं हम log 8/4 ना, डिवाइड में प्लस का 3/2 ऐसे ही। यहाँ देखिए tan में वैल्यू होती है कितने की, 1, π/4 की, और ये 0 की होती है ना। ठीक, 3 log 8/4 ऐसे ही, प्लस देखिए इसको लिख सकते हम कितना, 3 π/8 है ना, और ये आपका आंसर हो गया। और एक चीज़ और, इसे आप काट भी सकते हो ना, ये हम काटना भूल गए ना 2 बार, तो इसको थोड़ा लिख देते एक लाइन बढ़ा के, 3 log 2 प्लस के 3 π/8, ये आपका आंसर है ना। अब देखिए इसका 20 क्वेश्चन है, लिमिट आपकी 0 से 1, ब्रैकेट में आपका x e x प्लस के साइन πx/4 है ना। लिख देते हैं क्वेश्चन को। तो आपका 20 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से 1, ब्रैकेट में आपका x e⁻x प्लस के साइन πx/4 है ना, और आपका dx है ना, बाहर है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो x इंटू ई एक्स, यहाँ आपका इंटू वाला सूत्र लग रहा है ना, इसको हम t तो मान नहीं से रहे, दोनों सेम संख्या है, तो यहाँ इंटू वाला सूत्र खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका हम सूत्र खोलें तो फर्स्ट ऐसे ही होता है ना, x ऐसे ही, इंटीग्रेशन किसका, ई एक्स का, ठीक, और dx, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है अवकलन फर्स्ट का यानी x, और इंटीग्रेशन आपका होता है सेकंड का है ना, यानी ई एक्स का, और dx, फिर ब्रैकेट बंद होता है, बाहर आपका dx। ठीक है, x ई एक्स इंटू वाला सूत्र, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, अब पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन है ना, और फिर आपका dx। ठीक है, ये हो गया इसका इंटू का। इसका हम करें तो प्लस है ना, ये इसको हम अलग कर लेते हैं, साइन πx/4 dx। ठीक है, इसका सूत्र ये हो गया पूरा, ये मैंने अलग कर दिया। पूरे पे लगाए थे हम कितना, लिमिट है आपकी 0 से 1। ठीक, यहाँ देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x ऐसे ही, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, माइनस फिर आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है, d/dx यानी अवकलन किसका, x का, तो 1 होता है ना, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स है ना, इंटीग्रेशन करना है, बाहर आपका क्या dx, प्लस यहाँ देखिए साइन कितना है, π/4 है ना, π/4 यानी साइन x दिया है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, क्या माइनस का, तो माइनस के cos x, ठीक है, साइन x का cos x। और मैंने आपको बताया था x के साथ जो वैल्यू इंटू में होती है वो डिवाइड में आती है ना, तो यह आपका 1 हो जाएगा ना, या इसको उलट कर लिख सकते हैं 4/π, फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos x है ना, और ये आपका x के साथ इंटू में मैं डिवाइड में लिख दिया, यानी उलट दिया, चारों पर लिख दिया, और पाई नीचे, और पूरी पर लिमिट आपकी 0 से 1। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x ई एक्स है ना, माइनस ये तो 1 तो खत्म, इंटीग्रेशन करना है ई एक्स का, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है ना, ये आपका माइनस का यहाँ आ जाएगा, माइनस के कितना है, 4/π cos πx/4। ठीक है, सिंपल हो चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है, लिमिट रखनी है, तो यहाँ पहले 1 रखेंगे पूरे में, तो यहाँ 1 रखें तो 1 × e⁻1 है ना, यहाँ रखें e⁻1, ये आपका 4/π cos, यहाँ 1 रखें तो आपका π/4। ठीक है, यहाँ 1 रखें π/4, अब 0 रखें तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा है ना, यहाँ रखें तो e⁻0, ठीक, 4/π ऐसी, यहाँ रखें तो आपका cos 0। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, e⁻1, यहाँ पर e⁻1, यहाँ आपका
4/पाई ऐसी कॉस पाई बाई 4 है ना, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/√2। ये तो हट गया आपका ना, किसी के पास 0 होती है इसका मतलब 1 होता है। और देखिए 4/पाई ऐसी और कॉस 0 इसकी वैल्यू 1 होती है ना। यहाँ इससे ये कैंसिल, कितना बचा आपका माइनस के 4/पाई और 1/√2 है ना। इसका ब्रैकेट खोलें तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का यहाँ हम देखें तो 4/पाई। आइए 1 तो ऐसे लिख देते हैं हमें ना 1। इन दोनों में देखें तो कॉमन आपका पाई/4 कॉमन आ रहा है, तो प्लस के पाई/4 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचा देखिए कितना, ये माइनस का है ना, इसको पहले लिख देते हैं। यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा माइनस के 1/√2। फिर से ये ऐसे इसमें से मैंने 4/पाई कॉमन निकाल लिया। यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस के 1/√2 है ना। इतना आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, इंटीग्रेशन 1 से √3 लिमिट है और dx/1 + के x² है ना। क्वेश्चन ईजी है। तो 21 क्वेश्चन आपका लिमिट है आपकी 1 से √3 है ना और dx/1 + के x²। तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ देखिए dx/1 + के x², ये डायरेक्ट आपका सूत्र होता है कहेगा tan इनवर्स x का है ना। लिमिट आपकी √3 और 1, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो tan इनवर्स √3 है ना, यहाँ 1 रखें फिर तो tan इनवर्स 1 है ना। पहले मैं ये रख दिया यहाँ पे x के पे √3 फिर 1 रख दी tan इनवर्स। ये आपकी tan में होती है कितने की, tan 60 की है ना, यानी पाई/3। ये आपकी 1 जो होती है वो होती है पाई/4 की, tan पाई/4 है ना। tan से tan कैंसिल पूरे, ये आपका अच्छा पाई/3, ये आपका पाई/4 ठीक है। यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 12 आएगा, यहाँ पहुँचेगा तो 4 पाई माइनस के 3 पाई ठीक है। यहाँ से देखिए घटा लेते हैं तो आपका अच्छा पाई, तो पाई/12 ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन देखिए 21 और 22 कैसा है, MCQ क्वेश्चन है ना। तो 21 क्वेश्चन है ये है ना, कितना आंसर आपका पाई/12। तो यहाँ हम देखें तो आपका देखिए जो डी ऑप्शन है ना कितना है पाई/12, तो आपका डी ऑप्शन सही है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, इंटीग्रेशन 0 2/3 है और dx/4 + के 9x² ना। लिख देते हैं इसको भी पहले। तो आपका 22 क्वेश्चन है लास्ट, इंटीग्रेशन 0 से 2/3 लिमिट है आपकी हाँ 2/3 और dx/4 + के 9x² है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम यहाँ देखिए इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, मतलब x पहले लिख लेते हैं है ना, x पहले लिख देते हैं 9x² और 4 बाद में। अब देखिए यहाँ से हम जो है स्क्वायर के साथ 9 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, कोई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ना, मेरे tan का सूत्र बन जाए आपका, क्योंकि tan का सूत्र होता है x² + के a² है ना। तो यहाँ इसको हम हटाएं तो x² बनेगा आपका a², tan का सूत्र। हमें ये 9 हटाना है तो यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 9 बाहर निकाल लेंगे है ना, ये आपका 2/3 है ठीक है। तो dx/, यहाँ आपका बचेगा x², यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे तो 4/9 है ना, यहाँ से निकाल लिया तो ये हो गया, यहाँ से निकाल लिया तो ये आ गया। ये तो ऐसे रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर ठीक है। लिख देते हैं इसको 1/9 ऐसे इंटीग्रेशन 2/3 लिमिट है ना और dx/x² + के 2/3 का स्क्वायर। देखिए ये पूरा ऐसे मैंने इसको लिख दिया कि ना 2/3 है ना, तो ये आपका बन गया 2/3 का स्क्वायर। ये हम देखें तो x² + के a², ये सूत्र बनेगा आपका ना इसका tan इनवर्स a का, तो इसका सूत्र होता है 1/a है ना, 1/a, a आपका ये है इंटू tan इनवर्स x/a,
तो x अपॉन ए, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका a है। लिमिट कितनी इसकी 0 से 2/3 है ना। हम इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ऊपर पहुंचेगा तो 3 से ये आपका 3 बार कटेगा ना, और आपका हो गया 3 2 6, यानी 6 आ गया आपका, है ना। ये आपका tan इनवर्स, देखिए 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3x अपॉन 2, और लिमिट आपकी 0 से 0 से 2/3, 1/3 ऐसे ही, 1/6 ऐसे ही। यहाँ देखिए अब x की अब हम इसकी लिमिट रख देते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ रखें कितना 2/3, तो ये 3/2 इंटू 2/3 है ना, 3/2 ऐसे ही। यहाँ लिमिट रखेंगे 2/3 x के ऊपर, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 ऐसे ही, tan इनवर्स ये कट के कितना 1 बचा है ना, 3 से 3 हुआ 1 बार, इसे 1 टाइम, और tan इनवर्स कितना 0। यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1/6 tan इनवर्स, ये tan में कितने की वैल्यू होती है, tan π/4 की है ना, जो 1 होती है। ऐसे ही tan इनवर्स ये देखें तो ये आपकी tan 0 की होती है, ठीक है। tan से tan कैंसिल दोनों, तो 1/6 यहाँ आपका क्या π/4, ये आपका 0 है ना, गुणा करेंगे हम तो π/24 है ना। ये आपका MCQ क्वेश्चन है, तो उसको मैच करें हम तो देखिए कितना है आपका π/24 है ना। यहाँ हम देखें तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, π/24 है ना। तो आपका जो है आंसर आपका C सही है, ठीक है, लिख भी सकते हो C सही है, ठीक है, C ऑप्शन सही है, C विकल्प सही है। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।